हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप सब हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज हम लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। बट रीडिंग में जाने से पहले कल मैंने आप सभी से एक सवाल पूछा था कि रिगार्डिंग एन ऑफर, ओके, जो कि मुझे मिला है और मुझे क्या करना चाहिए। और भर भर के कमेंट्स आया, सभी ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया कि सर आपको जाना चाहिए, आपको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए और नया एक्सपीरियंस होगा, नया प्लेस होगा, सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। एंड इस चीज ने मुझे कितना बूस्ट किया मैं बयां नहीं कर सकता आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड माइंडसेट में था कि मैं क्या करूं, ऑफर को लूं या ना लूं। ओके, बट अल्टीमेटली आज मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है एक तरह से। बट अभी इमीडिएटली मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, बट कुछ दिनों बाद आई थिंक आई विल शिफ्ट, क्योंकि उसके पहले कुछ फॉर्मेलिटीज है वो मैं पूरा करके फिर मैं शिफ्ट करूंगा। बट जो भी है, ओनली बिकॉज ऑफ यू, एक तरह से आप लोगों का जो आंसर था वो मैंने यूनिवर्स का आंसर इस तरह से उसको लिया कि यूनिवर्स ने वो आंसर दिया है या भगवान ने मुझे वो आंसर दिया है, तो उस तरह से मैंने उसको लिया। और ज्यादा से ज्यादा, मतलब ज्यादातर लोगों ने ही मुझे बोला कि सर आप प्लीज चले जाइए। मैंने उसी ऑप्शन को चूज किया और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आगे देखते हैं जो भी होगा लाइफ में। एक्सप्लोर तो करेंगे ही नई जगह को और इंजॉय भी करेंगे, डिफरेंट एक्सपीरियंस भी होगा। एंड बहुत सारे लोगों ने एक और बहुत खास चीज बोला है कि सर अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर वापस आ जाना, इसमें क्या प्रॉब्लम है। एंड आई वाज लाइक कि हाँ, ये बात तो सच है कि मैं तो कभी भी वापस भी आ सकता हूं। So ultimately I'm accepting that offer and yes, I'm going for it. अब आज का जो सवाल है आप लोगों के लिए वो ये है कि किसी नई जगह पे जाने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखना पड़ता है, या आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे वो जरूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि क्या लेके जाना चाहिए या क्या किन चीजों का ध्यान देना चाहिए नई जगह पे जाके, या क्या पहले जाके एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या चेक करना चाहिए। तो इन सब चीजों के बारे में आज आप कमेंट्स पे, जो भी आपका मन हो, आज कमेंट्स पे आप जरूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा। एंड आगे भी इस तरह से मेरे को सपोर्ट करते रहिएगा अगर मैं किसी कंफ्यूजन में रहा तो, क्योंकि आप लोगों का आंसर ऊपर वाले का एंड यूनिवर्स का आंसर होता है। ओके, अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग पे चले जाएंगे। आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग है। आप सभी को पता है नो कॉन्टैक्ट बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है जहां पे आपका आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशन नहीं रहता और आप दोनों अगर मेरे मुंह से निकला है तो शायद दोनों ही वेट करते रहते हैं कि अदर साइड में क्या चल रहा है और जानना चाहते हैं कि नो कॉन्टैक्ट ब्रेक होने वाला है या नहीं। तो आज हम वही देखेंगे। लास्ट जो मैंने नो कॉन्टैक्ट रीडिंग किया था वो आउटस्टैंडिंग रीडिंग था। जिन्होंने नहीं देखा जाके देखिए, जिन्होंने देखा है उनको पता है। आज का कैसा एनर्जी रहेगा वो मुझे नहीं पता। उस दिन का एनर्जी काफी लोगों के साथ रेजोनेट किया है, मुझे बाद में भी बहुत सारे लोगों ने बोला है। तो आज का एनर्जी कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा वो हमको देखना पड़ेगा, कितना पॉजिटिव आ रहा है, क्या आ रहा है। एनीवेज, ये एक जनरल रीडिंग होगा, ये आप सभी के साथ रेजोनेट कर सकता है। हो सकता है कुछ प्रतिशत ऑफ द रीडिंग या कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट बिहाइंड। जितना तक रेजोनेट करता है उतना आपका रीडिंग है। अगर रेजोनेट नहीं करता या कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पे ढेर सारे नो कॉन्टैक्ट रीडिंग है, आप जाके चेक कर सकते हो। और या तो अपकमिंग, ऑलरेडी अगर आपने वो सब रीडिंग्स देख लिया है तो अपकमिंग जो रीडिंग आएगा आप वो चेक कर सकते हैं। हो सकता है उस दिन का रीडिंग, उस दिन का एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करे। हर दिन रेजोनेट करेगा जरूरी नहीं है। नॉर्मली देखिए, जिस दिन रेजोनेट करता है वेरी गुड, नहीं करता है दैट्स फाइन, क्योंकि हम रुकते नहीं हैं, हम कंटिन्यूअसली रीडिंग्स लेके आते हैं, तो कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिलेगा। ओके,
सो रोल्स यहां पे रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो अभी हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट जनरल एनर्जी इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप सभी को पता है, जब मैं कार्ड शफल करता हूं, शफलिंग पे फोकस कीजिए और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, क्योंकि हम उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, ओके, सो 4 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है 4 महीने से, 4 साल से, 4 वीक से आप इस इंसान को जानते हैं। हो सकता है आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है, हो सकता है आपका डेट ऑफ मंथ 4 है। सिमिलरली हो सकता है उनका डेट ऑफ बर्थ या उनका डेट ऑफ मंथ 4 है, या फिर आप दोनों का किसी एक का भी, या आप दोनों का ही डेट ऑफ बर्थ जुड़ने से 4 होता है। ओके, या फिर हो सकता है 4 आप सभी का फेवरेट नंबर है। किसी ना किसी से ये किसी तरह से ये 4 जो चीज है, नंबर है, ये आपसे कनेक्ट कर सकता है या इस इंसान से कनेक्ट कर सकता है। ओके, सो एनीवेज, ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। दे आर मिसिंग यू अ लॉट एंड दे आर फीलिंग कि आप ईश्वर का दिया हुआ सबसे बेस्ट तोहफा थे। भले ही उन्होंने आपको छोड़ के बाकियों को चूज किया, जो कि मुझे यहां पे दिख रहा है, बट अंदर ही अंदर खुद को जब वो हील करते हैं, आप दोनों के बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो एक तरह से आपसे दूर रहना, आपसे बिछड़ के रहना इस इंसान के लिए पेनफुल है। दे डू मिस यू। ओके, भले ही बोले भले ही ना बोले। नो कॉन्टैक्ट में जरूरी नहीं है कि बातचीत होगा, यूजुअली बातचीत नहीं होता है। उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट करेगा जिनका उनके पार्टनर से बिल्कुल कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। नाउ यहां पे क्या होता है आपको तो पता नहीं है, बट ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं। उनके लिए आप सबसे बेस्ट इंसान है उनके जिंदगी में, और जिनके साथ भी वो अभी हैं, वो भले ही किसी ना किसी रीजन की वजह से अभी उन लोगों के साथ है, बट अल्टीमेटली वो आपको बहुत मिस करते हैं। ओके, खास करके रात को जब वो अकेले रहते हैं। ओके, इन सम सिचुएशंस दे फील कि आपका ना रहना उनकी हीलिंग में एक प्रॉब्लम है। आप अगर होते तो उनको आप एक तरह से हील कर पाते। इस तरह का एक एनर्जी है उनका। लेट मी क्लैरिफाई दिस 4 ऑफ कप्स। Why this 4 of cups is here? Let's clarify this 4 of cups. Why this 4 of... Okay, we got one card. The second. Okay. Oh, okay. Okay. So 4 of cups been clarified by 5 of cups. 9 of wands, queen of cups, and bottom of the deck is the tower. Boom. So क्या हुआ? अनएक्सपेक्टेड वे में, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में आप दोनों का सेपरेशन हुआ। आप दोनों नो कांटेक्ट में आए। इस चीज का आपको बिल्कुल भी कोई अंदाजा ही नहीं है कि अल्टीमेटली आप नो कांटेक्ट में आए क्यों। ओके, एक दिन अचानक से ये इंसान शायद गायब हो गए थे और आपसे बात करना बंद कर दिया। उन्होंने किसी और को चूज किया। अगर वो उनका कोई फैमिली है या कोई और पर्सन है, वॉट एवर इट इज, अदर इमोशंस, उन्होंने उन सब इमोशंस या उन सब पर्संस को चूज किया। ओके, बट जब हम इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं तो मैं यहां पे पीछे का स्टोरी देख रहा हूं। क्या हुआ था? बहुत ही सैड, बहुत ही डिप्रेस्ड एक सिचुएशन हुआ उस टाइम पे, रिसेंट पास्ट में या पास्ट में। ओके, ये भी आप देख सकते हो कि 4 महीना हुआ आप लोगों का नो कांटेक्ट है, या 4 वीक्स हुआ, या 4 साल हो गया आपका नो कांटेक्ट है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। तो जो भी है,
बट बहुत ही पेनफुल सिचुएशन और पेनफुल दौर से ये नो कांटेक्ट शुरू हुआ। आप दोनों के बीच में एक इशू क्रिएट हुआ। शायद इस इंसान ने, शायद आपने, या फिर आप दोनों ने बहुत कोशिश किया एक दूसरे के साथ लड़ने का, कोशिश किया ताकि ये रिश्ता ना टूटे, बट बहुत ही सडन एंड अनएक्सपेक्टेड वे में थिंग्स फॉल अपार्ट। ओके, जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता था वो टूट के बिखर के नीचे गिर गया एक तरह से। ओके, और सब कुछ बिखर गया, आपको पता ही नहीं है ऐसा क्यों हुआ, बट हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, यहां पे मैं देख रहा हूं कि आपने शायद अपना रास्ता नापा है। आपने शायद सेल्फ लव, सेल्फ केयर और सेल्फ हीलिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है। तो एक तरह से आपका जो खूबसूरत सा वाइब है इस इंसान को अभी फिलहाल के लिए मिल रहा है करेंटली, दैट्स व्हाई दे आर मिसिंग यू। इन सम सिचुएशंस आप जितना इस इंसान को प्यार करते हैं, इस दुनिया में इस इंसान को इतना ज्यादा कोई और प्यार नहीं करता। ओके, सो आपका वही लाड, वही प्यार, वही केयर, वही नर्चरिंग वाला एनर्जी दे आर मिसिंग अ लॉट। ओके, उनको पता है आप दुखी हैं, उनको पता है कि आप लास्ट आखिरी पॉइंट तक इस इंसान के साथ रहने के लिए तैयार थे, या लड़ने के लिए भी तैयार थे, इस रिश्ते के लिए खड़े होने के लिए भी तैयार थे, बट अल्टीमेटली, और इस इंसान को प्यार भी बहुत करते थे, बट अल्टीमेटली सर्कमस्टेंसेस की वजह से या कुछ रीजन की वजह से उनको बाकी लोगों को चुनना पड़ा और आपसे नो कांटेक्ट में आना पड़ा। बट दे डू मिस यू अ लॉट, बहुत 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 ज्यादा मिस करते हैं और कर भी रहे हैं अभी। ओके ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स, व्हाट इज द करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी what is the current feeling of your person in this no contact situation. What is the current feeling of your person in this no contact situation? They want to marry you एक तरह से। 4 of Wands, bottom of the deck is 9 of Pentacles. This person wants कि सिंगलहुड से बाहर आके आपसे शादी किया जाए, आपको शादी का प्रपोजल दिया जाए, मैरिज एंड कमिटमेंट, पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, और आपको अपने फैमिली में शामिल करवाया जाए। क्यों? क्योंकि उनके दिल में आपका जो छवि है बहुत 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 खूबसूरत है। आपको वो जब दूर से देखते हैं बहुत अट्रैक्टेड होते हैं, बिकॉज यू आर सिंगल, बिकॉज यू आर पावरफुल, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। सी, इसके नीचे 4 ऑफ सॉर्ड्स। जब वो सोचते हैं तब वो आपको इस छवि में देखते हैं। ओके, दीज आर द डीपर फीलिंग्स। तो इस छवि में वो देखते हैं आपके बारे में। जब वो सोचते हैं रात को, खास करके रात को जब वो अकेले रहते हैं या अपने हीलिंग फेज में, जब बार बार नॉस्टैल्जिक होते हैं, तो वो सोचते, और उनको एक तरह से खबर भी है शायद कि आप बहुत बहुत इंडिपेंडेंट हैं, खूबसूरत है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपका जो कैरियर पार्ट है वो भी बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से निभाते हैं अपना कैरियर। बहुत किसी इंसान पे आप को डिपेंडेंट नहीं है, और दे वांट कि इस तरह का इंसान मेरे जिंदगी में हो और मैं इस तरह के इंसान को मैं प्रपोजल दूं। तो डेफिनेटली दे वांट to give you a proposal for partnership, for collaboration, for marriage or engagement, और in some cases they want कि आप उनके जिंदगी में शामिल हो जाए। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो फिर से आप दोनों का, आप उनके फैमिली में फिर से शामिल हो जाए। लेट मी क्लैरिफाई दिस 4 of Wands. Why this 4 of Wands is here? Let's see. Okay, 4 of Wands been clarified by what? See, same thing. वो they are very sad. They are very sad and alone. Okay, आपके बिना, आपके इमोशंस के बिना बहुत सैड है। ओके, उनके पास बाकी जितने भी फीलिंग्स है, जितने भी लोग हैं,
दे आर नॉट सर्विंग देम अल्टीमेटली। उनको जो चाहिए एक्चुअल में वो उनको नहीं मिल रहा है। दे आर वेरी अलोन, वेरी डिप्रेस्ड, वेरी सैड, लोनली, और बार बार बहुत दुखी हो रहा है। दिस इज द डीपर लेवल। एंड सरफेस लेवल पे मैं देख रहा हूं 4 of wands बिन क्लैरिफाइड बाय 9 of wands, queen of cups एंड knight of wands। अगेन सिमिलर किस्म का एनर्जी, बिकॉज वो चाहते हैं कि जानते हैं कि आप उनके लिए, इस रिश्ते के लिए हमेशा तैयार है, आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। आप मतलब एकदम आखिरी लेवल तक, आखिरी दम तक इस इंसान के साथ रहने के लिए शायद तैयार थे भी और है भी। ओके, भले ही नो कांटेक्ट चल रहा है बट इस इंसान को ये चीज पता है और आपसे ज्यादा प्यार, दिस इज द डबल कंफर्मेशन, ये दोनों कार्ड ही, आपसे ज्यादा प्यार इस इंसान को कोई नहीं करता, कोई नहीं। ओके, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूं या करती हूं। ओके, सो आपसे ज्यादा कोई नहीं करता एंड दैट इज द रीजन दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद अ मैरिज प्रपोजल, with commitment, with solid offer, with partnership offer, and to start afresh with a passionate note, on a passionate note. Okay, definitely वो आना चाहते हैं। This is the feelings, action मैंने बोला नहीं, ज्यादा खुश मत होइए अभी, रुकिए, एक्शन जब बोलूंगा उसके बाद खुश होना। But definitely this person wants to come towards you, मतलब भाग के वो आना चाहते हैं। Okay, yeah, yeah. And they are very sad right now. बहुत sad है। Okay, let's see. In this no contact situation, आपका एनर्जी कैसा है, आप लोग कैसे हैं अभी? बहुत पेनफुल होता है, आई नो। तो आपका कैसा एनर्जी है? जब मैं कार्ड शफल करूंगा, शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं। लेट्स सी व्हाट इज योर एनर्जी, आप लोग कैसे हैं? ओके ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ कप्स। सी, ऑन द सरफेस लेवल जो मैं देख रहा हूं, आपने शायद इस इंसान को एक तरह से बहुत ही अभी फिलहाल के लिए कोल्ड वाइब दे रहे हैं। यू आर लाइक, आई एम एब्सोल्युटली डिटैच। ओके, तुमने मेरे से नो कांटेक्ट किया है, फाइन। तुम नहीं चाहते मुझे अपने जिंदगी में, फाइन। आई विल मेंटेन द डिटैचमेंट। ओके, आई विल मेंटेन इट। मैं तुम्हारे आगे नहीं आऊंगा, ना ही तुम्हारे लाइफ में आने वाला हूं, ना ही कुछ। मैं दूर हूं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए इमोशंस क्या है क्या नहीं है वो तुम्हें देखने का दरकार नहीं है। दिस इज द एनर्जी दैट यू हैव, इट्स अ मेजर अरकाना। एंड यू आर ऑल्सो लाइक के मुझे बकवास नहीं सुनना है। अगर तुम्हें कुछ बकवास करना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन टू दोज बकवास इवन, सो इट्स बेटर कि तुम दूर ही रहो। ओके, इस तरह का एक सरफेस लेवल पे यू आर वेरी कंफ्यूज। आप कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी में अलग अलग चीजों को एक्सपेरिमेंट करने का, अलग अलग इन सब सिचुएशंस, अलग अलग लोगों को डेट करने का या बातें करने का, या फिर अलग अलग चीजों में अपने आप को डालने का। आप जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब में भी शायद कुछ कर रहे हो, शॉपिंग कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, इस इंसान पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, बट कोशिश कर रहे हैं किस तरह से इस इंसान से डिटैचमेंट मेंटेन किया जाए। ओके, उनसे दूरी मेंटेन किया जाए ताकि आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर सको, अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सको, बिकॉज यू डोंट वांट एनी नेगेटिविटी इन योर लाइफ राइट नाउ। ओके, बिकॉज यू आर वेरी कंफ्यूज। मुझे यहां पे जो दिख रहा है, यू आर वेरी कंफ्यूज कि आगे क्या होगा, मेरे लाइफ में क्या होगा, मुझे प्यार मिलेगा भी या नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। इन टर्म्स ऑफ लव यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, यू आर वेरी कंफ्यूज, बट स्टिल यू आर लाइक फाइन, मुझे कंफ्यूज रहना है, दैट इज ओके। आप मुझे कंफ्यूज बोलो, दैट इज ओके, बट मुझे बकवास नहीं सुनना है। ओके, मुझे अपने दिल को फिर से उसी दर्द से लेके नहीं जाना है। इससे अच्छा है कि मैं अपना हार्ट को ब्लॉक करके रखूं, इससे अच्छा है मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं। ओके, दिस इज द एनर्जी दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, वेरी डिफेंसिव, बट अंदर ही अंदर डीपर लेवल पे यू वांट
family like vibe, you want fulfillment, you want emotions, okay, emotional balance जो कि फैमिली से मिलता है, प्यार से मिलता है, पार्टनर से मिलता है, you want that, okay, so इस चीज का आप ख्वाब देख रहे हो, बट अल्टीमेटली वो दिल के अंदर आपका चल रहा है. सरफेस लेवल पे यू आर लाइक दिस, लाइक प्लीज मुझे मेरे दिल को अब 1 मिनट का भी कोई भी दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, सो मेरे से दूर रहो. ओके, तुम्हें डिटैचमेंट पसंद है, मैं तुमसे डिटैच हूं, तुम भी खुश मैं भी खुश. इस तरह से यू आर मेंटेनिंग अ डिटैचमेंट. ओके, बट यू ऑल्सो वांट फैमिली लाइक वाइफ, यू ऑल्सो वांट फुलफिलमेंट. ओके, in terms of emotions. Okay, now let's see what is their current thoughts and intention. एक साथ ही देखते हैं. What is their current thoughts and intention? Let's see what is their current thoughts and intention. अरे बाप रे बाप, वीडियो शूटिंग के लिए ना इतना चिल्लाना पड़ता है मुझे, बैठ के चिल्ला के, माइक तो है नहीं, माइक्रोफोन नहीं है, बट बहुत चिल्लाना पड़ता है, बाप रे बाप, ताकि आप लोगों को साफ साफ सुनाई दे. ओके, देयर थॉट्स एंड देयर इंटेंशन. वाओ वाओ. ओके, देयर थॉट्स 5 ऑफ पेंटिकल्स and their intention is 8 of swords. Okay, so ये जो इंसान है ये absolutely they are feeling left out in the cold. Okay, पहले अगर आपके साथ इस तरह से बिहेव किया था, currently they are feeling like कि मेरे साथ भी धोखा हुआ है. I don't trust anyone. Okay, I don't trust anyone. और मेरे लिए प्यार नहीं है, मेरे लिए केयर नहीं है, मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, किसी के भी मन में, किसी के भी दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है. दे आर वेरी लोनली, ऑलरेडी आई टोल्ड यू उनका एनर्जी में. सो दे आर लाइक कि आई एम वेरी अलोन, लेफ्ट आउट, कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में, बस खालीपन है, सूनापन है और इमोशन लेस एक जिंदगी है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ थॉट दे आर गोइंग थ्रू. थॉट एज एन वेरी नेगेटिव थॉट्स. ये जो थॉट्स है ये बहुत नेगेटिव है और बार बार दे आर लाइक आई डोंट ट्रस्ट एनीवन, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन. तो वो किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ये लव सिचुएशन का रीडिंग है, फिर भी मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा इसमें. ये पैसे के मामले पे भी किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे फिलहाल के लिए. अगर बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं तो पैसा रिलेटेड कुछ एक चीज चल रहा है, फाइनेंस रिलेटेड, जिसपे भी वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं एक तरह से. Okay, their current intention is 8 of swords. Okay, so basically ये इंसान जो है ये चाहते हैं कि नेगेटिविटी जो है उनकी जिंदगी में उस चीज से ये बाहर निकले. ओके, आई थिंक दे आर सराउंडेड विथ वेरी नेगेटिव माइंडेड पीपल. उनके घर के अंदर हमेशा ही कलेश, हमेशा ही झगड़ा चलता रहता है, या फिर ये इंसान जो है हमेशा ही ऐसे लोगों से घिरा रहता है जो कि नेगेटिव माइंडेड है, जो कि झगड़ेलू किस्म के लोग हैं. ओके, किसी से भी इस इंसान का पत्ता नहीं है, बनता नहीं है. ये खुद भी नेगेटिव माइंडेड है, ना इनको कुछ सोचना है, ना इनको कुछ देखना है, ना इनको कुछ एक्शन लेना है, और इनके सराउंडिंग भी जो लोग हैं वो भी इनको प्रोवोक करते हैं, वो भी नेगेटिविटी इनके साथ इनके जिंदगी में लेके आते हैं. देर लाइक फीलिंग लाइक अ जेल. ओके, वो एक तरह से जेल किस्म का एक फीलिंग है इनका. एंड देयर इंटेंशन इज कि उनको न्याय मिले, उनको जस्टिस मिले. ओके, इस चीज से वो बाहर निकले और अपने रिश्ते के अंदर बैलेंस वो लेके आ सके और क्लैरिटी उनको मिल सके. ओके, इन लोगों से एटलीस्ट दूर रहना चाहते हैं और चाहते हैं उनके साथ किसी तरह का जस्टिस हो. ओके, जस्टिस एज इन जिस पे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं उनके ऊपर, मतलब उनके साथ ऐसा कुछ हो ताकि इस आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर को ऐसा लगे कि मेरे साथ न्याय हुआ है. ओके, जिस इंसान पे ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ये चाहते हैं कि उस इंसान को सजा मिले. इसका रीजन आप नहीं है. ओके, ये मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूं. आपके साथ इस इंसान ने जितना गलत बर्ताव किया था,
करेंटली कोई और आपके इंसान के साथ सेम बर्ताव कर रहा है। ओके, दैट्स वाई दे आर फीलिंग सो अलोन, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। फैमिली में कोई उनको प्यार नहीं करता, कोई फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड सर्कल में भी जो लोग हैं या जान पहचान में या रिश्तेदार जो लोग हैं वो भी नेगेटिव माइंडेड लोग हैं। तो एक तरह से दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ वेरी वेरी टॉक्सिक एंड लोनली फेज। ओके ओके, नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज आपका इंटेंशन क्या है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट in this no contact situation? Let's see. We are connected. What do you want in this no contact situation? Justice. Okay, so the Hierophant and 10 of Pentacles. You want to get committed, you want to get married, okay? And also आप चाहते हैं कि आपका spiritual growth हो, okay? आपका हर किस्म पे, हर लेवल पे ग्रोथ हो, फैमिली वाइज, फाइनेंस वाइज, रिलेशन वाइज, ओके, इन सब चीजों में ग्रोथ हो। और आप चाहते हैं कि आपको गाइडेंस मिलता रहे किसी से कंटिन्यूअस लेवल पे, ओके, गाइडेंस आपको मिलता रहे। इन सब सिचुएशन आप बहुत ज्यादा दिल से चाहते हैं कि आपकी शादी हो, कमिटमेंट आपको मिले और आपकी शादी हो। दिस इज द इंटेंशन दैट यू हैव। ओके, नाउ लेट्स सी आपके तरफ से कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं आपके तरफ से इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप लोग नो कॉन्टैक्ट में कोई एक्शन लेने वाले हैं या नहीं? लेट्स सी। ओके, नो, no action. The Moon card and 6 of Swords. You will keep moving on because it's very negative. Everything is hidden, okay? And you are also like, this person is negative or the situation is negative. Okay, करके भी कोई फायदा नहीं है। Ultimately मुझे दुख पहुंचेगा, okay? मुझे heavy emotions का सामना करना पड़ेगा। And I don't बिलीव, मैं इस इंसान पे प्रॉपर तरीके से बिलीव नहीं कर सकता या कर सकती बिकॉज बहुत झूठे इंसान है। ओके, सो एक तरह से इट्स अ नो, इट्स अ बिग नो। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं होगा बिकॉज आप एवरीथिंग, आप अपना इमोशंस, अपना ख्याल, अपना एक्शन सब हिडन करके आगे बढ़ते जाएंगे। यू विल कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर ताकि आपको थोड़ा सा शांति मिले, बट अलॉन्ग विद द पास्ट मेमोरीज। अच्छा मेमोरी, खराब memory, whatever the memory is, but along with the past memory, you will keep moving on. You will keep moving on. Okay? Okay. Now let's see कि so आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। Now let's see कि आपके पार्टनर की तरफ से in this no contact situation कोई एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है या नहीं। Let's see. The climax of the reading. Let's see. Oh, we got one card. ये एकदम फ्लिप करके जंप करके आ गया। ओके, वाओ, द मजी, तीनों कार्ड्स ही मेजर अरकाना है। द मजीशियन, क्वीन ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से हर एक के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए कुछ एक्शन होने के चांसेस है, उस पर मैं आता हूं। बट सबसे पहले जो बेसिक एक्शन इस इंसान की तरफ से होगा वो है दे विल स्ट्रांगली मैनिफेस्ट यू बैक इन देयर लाइफ। ओके, ऑल्सो they will manifest a positive and a passionate growth in the relationship what they have with you। बहुत इंग्लिश बोल लिया, अब हिंदी। ये इंसान एक तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो प्यार आप इस इंसान को देते हैं वो सेम चीज इस इंसान को फिर से मिले, वही प्यार मिले और एक तरह से एक नया पैशनेट बिगिनिंग हो आप दोनों के बीच में।
ओके, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, स्पाइसी वे में, नटखटपन, ताकि प्यार भी हो, नटखटपन भी हो, और मनाना, मानना, सब कुछ इस रिलेशनशिप के अंदर वो सब चीजें हो। ओके, और स्ट्रांगली दे आर मैनिफेस्टिंग। ये कार्ड बहुत ही मतलब क्या बोलूं मैं, बहुत ही स्ट्रांग वे में, पावरफुल वे में आया था। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ। आप बोलेंगे कि ऐसा मेरे को कैसे समझ में आएगा? आपको समझ में नहीं आएगा, बट इनके मन में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट देम मैनिफेस्ट ना। ये मैनिफेस्ट करेंगे, यूनिवर्स जब सुनेंगे तब होगा। लेट देम पहले मैनिफेस्ट तो करने दीजिए इनको। कुछ कुछ जगह पे तो कोई एक्शन ही नहीं लेता। कम से कम ये अगर चाहते हैं आपको वापस पाना, लेट देम मैनिफेस्ट। ओके, लेट देम मैनिफेस्ट द लव, द ब्यूटिफुल लव, द केयर, प्यार, परवाह, वो सब चीज उनको मैनिफेस्ट करने दीजिए जो कि आपसे इनको मिलता था, बट अभी तो नो कांटेक्ट है। तो फिर से दे वांट कि ये चीज वापस आए। इन सम सिचुएशंस ये इंसान को, इस इंसान से थोड़ा बहुत आपको रिप्लाई मिल सकता है। ओके, हर नो कांटेक्ट का ये मतलब नहीं है कि आपको ब्लॉक करके रखा है। हो सकता है आप दोनों के बीच में बातचीत ही नहीं है, बट ब्लॉक कोई नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो इस इंसान की तरफ से ना हल्का फुल्का कोई रिप्लाई आ सकता है, या आप अगर कुछ बोले, या फिर कोई एक हो सकता है स्टेटस भेज दे, या कुछ फोटो भेज दे, या कुछ बोले, हल्का फुल्का नॉमिनल कुछ रिप्लाई आ सकता है। ओके, वेरी नॉमिनल, बट हो सकता है इन सम सिचुएशन, जस्ट टू टेस्ट द वाटर कि आप उनके लिए अवेलेबल है या नहीं। बिकॉज अंदर ही अंदर दे कांट टेक दिस एनी मोर, एनी लॉन्गर। ओके, बहुत बहुत सैड, उदास, डिप्रेस्ड है बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। ओके, कुछ इसके नीचे टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो काफी हद तक ये इंसान बहुत ही नेगेटिव एक सराउंडिंग के अंदर है, बहुत टेंस्ड है, बहुत ही खराब फेस से गुजर रहे हैं शायद, बट और किसी ने उनको धोखा भी दिया है। वॉट एवर द सिचुएशन इज, दे आर मिसिंग यू अलॉट अंदर ही अंदर, एंड दैट्स वाई दे आर स्ट्रांगली मैनिफेस्टिंग यू बैक इन देयर लाइफ। और वो चाहते हैं आपकी तरफ भाग के आए और भाग के एक प्रपोजल दे। चाहते हैं, एक्शन वाइज ओनली दे विल मैनिफेस्ट फॉर द टाइम बिंग। अभी के लिए सिर्फ स्ट्रांग मैनिफेस्टेशन चलेगा। ओके, दिस इज द एक्शन। नाउ लेट्स सी आपका या इस आपके पार्टनर का साइंस क्या हो सकता है। ओके, वी ऑलरेडी ये कार्ड जब करके आ गया है अनाउंसमेंट के बाद, तो मुझे इसको लेना ही होगा। ओके, लेट्स सी बाकी का साइंस क्या है। अगर अभी तक का रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आप ही का रीडिंग है, भले ही साइंस मैच ना करे। लेट्स सी। कल मैंने आप सभी को बोला था कि मैं आज अल्फाबेट्स बोलूंगा, आज मैं बोलूंगा। ओके, बाप रे। ओके, सो heavy water energies, Cancer, Pisces, Scorpio, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, fire signs, Aries, Leo, Sagittarius and Scorpio। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं। वाटर साइंस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, आई थिंक सब कुछ मैंने बोल दिया। या ओके, नाउ अल्फाबेट्स। ओके, लेट्स सी। अब ये अल्फाबेट्स, नाम का फर्स्ट अल्फाबेट आपका हो सकता है या फिर आपके पार्टनर का हो सकता है। ओके, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। अगर अल्फाबेट्स एंड साइंस मैच नहीं किया, बट अभी तक का पूरा जो मेन रीडिंग है वो अगर आपके साथ रेजोनेट किया है, आप ही का रीडिंग है। भले ही ये चीज मैच ना करे, हो सकता है इनका जो अल्फाबेट्स मैं बोल रहा हूं, इनके लिए ये एनर्जी थोड़ा ज्यादा रेजोनेट करे, आपके साथ 1-2% कम। ओके, ऊपर नीचे हो सकता है हल्का फुल्का, बट करेगा। नाउ अल्फाबेट्स। ओके, एक और। ओके, सो ओके, K O W
TFVSN एंड एस तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया या सो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं KOWTFVSN ओके ओके सो नाउ हम यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस देखेंगे इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या स्पिरिचुअल मैसेज या गाइडेंस है इन दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। लेट्स सी वाओ आपको क्या गाइडेंस या स्पिरिचुअल मैसेज यूनिवर्स देना चाहते हैं। इट विल बी अ गाइडेंस। Okay. Okay. Four of Pentacles, Six of Cups and Queen of Cups. So, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है रिलीज योर पास्ट। ओके, रिलीज योर पास्ट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। आई नो वेरी डिफिकल्ट, बोलना जितना इजी है करना उतना इजी नहीं है। मैं बोल रहा हूं बट आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है इनिशियली करना, बट धीरे धीरे कोशिश कीजिए। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एकदम छोड़ के भाग जाओ और उसमें आपको और ज्यादा तकलीफ हो, ऐसा नहीं है। बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको डिटैचमेंट, जो डिटैचमेंट की मैंने आपसे ऑलरेडी आपको आपकी एनर्जी में था, मैंने बोला भी, उसी डिटैचमेंट को यू हैव टू कंटिन्यू और ज्यादा बड़ा वे में आपको करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू एब्सोल्युटली डिटैच और पास्ट में जीना बंद करो। ओके, पास्ट में जीना बंद कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग पे फोकस कीजिए, अपने इमोशंस का ध्यान दीजिए, अपने हार्ट चक्रा, अपने दिल का ध्यान दीजिए। ओके, अपने वेल बीइंग का ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ का ध्यान दीजिए, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, खुद की कदर करो, दिस इज द गाइडेंस। खुद की कदर करो और पास्ट में उतना मत जिए। हाँ, जितना भी आपने टाइट करके किसी इंसान को या किसी इमोशन को या किसी रिश्ते को या किसी फीलिंग को जितना टाइट करके होल्ड बैक करके आपने रखा है अपने दिल के अंदर, अल्टीमेटली यू हैव टू रिलीज दैट। इट कुड बी अ पेन, कोई दर्द हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, प्यार हो सकता, कुछ भी हो सकता है, पुराना पास्ट रिगार्डिंग जो भी है, आपको धीरे धीरे उस चीज को रिलीज करना होगा और अपने ऊपर ध्यान देना होगा। बार बार मैं हमेशा हर रीडिंग में एक बार ये चीज बोलता ही हूं कि हमेशा खुद को प्यार कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली सब चीज आपकी तरफ आएगा। ओके, रिकॉन्सिलिएशन भी होगा। ओके, सो इसके लिए ये आपको करना पड़ेगा। सो ये था आज का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग। कैसा लगा ये रीडिंग प्लीज कमेंट्स में जरूर मुझे बताइएगा, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम 15,000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, अभी भी 5,000 सब्सक्राइबर्स बनना बाकी है, तब जाके वो 20,000 होगा, फिर 20 से 30,000 होगा, फिर 30 से 40,000 होगा, ऐसे करके फिर 1 मिलियन हम लोग बनेंगे। वक्त लगेगा, फिर सिल्वर बटन मेरे पास आएगा, मैं आप सभी को वो बटन डेडिकेट करूंगा। वक्त लगेगा ना, बट उसके लिए आप जब तक मेरे साथ नहीं जुड़ेंगे वो बटन नहीं आएगा मेरे पास। हर एक के पास है, हर यूट्यूबर एक बटन लेके घूम रहा है। मैं यूट्यूबर नहीं हूं, बट अगर उनके पास बटन हो सकता है, मेरे पास भी वो बटन आना चाहिए। दो आई लाइक गोल्ड कलर का बटन, सिल्वर का उतना पसंद नहीं है मुझे, बट वो जरूरी है, वो एक थ्रेशोल्ड है, वो पार करना होगा, तब जाके शायद गोल्ड बटन भी मिलता है बाद में। बट या आई हैव टू गेट दैट सिल्वर बटन। सभी को मिल रहा है, मेरे को भी चाहिए। आप लोग हेल्प करेंगे और कुछ भी नहीं, आप जुड़ेंगे तो ही वो मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, उसमें कुछ हाथी घोड़ा नहीं है।
सिर्फ आपको मेरे को सब्सक्राइब करना है, मेरे चैनल के साथ जुड़ना है। जितना आप लोग जुड़ेंगे हम धीरे धीरे करके 1 लाख सब्सक्राइबर्स बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो बटन मेरे को मिल जाएगा। दैट्स ऑल, इसमें कुछ और इक्वेशन कुछ नहीं है। सो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे को वो मेरा बटन मिल सके। एंड जो सवाल मैंने आपसे किया है कि नए शहर में जब हम लोग जाते हैं तो किस किस बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, क्या फॉलो करना चाहिए, क्या लेके जाना चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, हर चीज जो भी आप बोलना चाहो, कोई एक टिप्स आप जरूर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा। रीडिंग कैसा लग रहा है वो तो जरूर बोलिएगा। सो ये था आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।